आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:18 हो चुके हैं। रोजाना की तरह मैं मोना आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। हम लगातार आपको पूरे जिले की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। आज लॉकडाउन के दूसरे चरण का तीसरा दिन है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 400 के पार। देश में बहुत तेजी के साथ कोरोना की जांच की जा रही है, जिससे इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। इस कोरोना वायरस से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी परेशान है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कोरोना वैश्विक महामारी बनकर उभरा है। दुनिया की लगभग 21,28,000 से ज्यादा आबादी कोरोना की चपेट में है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,46,000 के पार जा चुका है। एक अच्छी बात यह भी है कि अब तक कोरोना को हराकर 5,47,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब बात अगर बिहार की करें तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,000 पहुंच चुकी है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं बिहार के किन किन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी है। सिवान 29, मुंगेर 14, बेगूसराय 8, पटना 6, नालंदा 6, गया 5, नवादा 3, गोपालगंज 3, बक्सर 2, वैशाली 1, सारण 1, लखीसराय 1, भागलपुर 1। इसके अलावा अन्य 3 जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 है। इन बढ़ते आंकड़ों को भी देखकर अगर हमारे जिले के लोग सतर्क और जागरूक नहीं हुए तो भगवान ही बचाए कोरोना से हमारे जिले को। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मेहनत को विफल करने वाली कुछ तस्वीरें। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये न्यू कॉलोनी में लगने वाली सब्जी मंडी है, जहां पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारी पूरी टीम भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन सारी अपीलों को दरकिनार करते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बरारी से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां पे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा है और लोगों को कोरोना से डरते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहा है। खुलेआम ये तस्वीरें लॉकडाउन कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन कर रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी टीम लगातार आप सबों से अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग थोड़े से भी जागरूक हैं और कोरोना लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता करण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना। करण, जैसा कि आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है, जबकि लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में बने रहें और अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। करण, हम तक आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया करके आप अपनी बाइक को थोड़ा धीमा कर लें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। जी मोना। करण, लगातार जैसा कि आप तस्वीरें हमें भेज रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है, जबकि पुलिस प्रशासन लगातार जिले वासियों से अपील कर रहा है कि अगर आप आवश्यक काम के लिए भी अपने घर से निकलते हैं या फिर सब्जी बाजार जाते हैं तो एक हद तक एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन करें। लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इन बातों को? अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम नासमझ हैं और इसे हल्के में ले रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर, और इसलिए घर से बाहर निकल जाते हैं और
लगातार वहाँ पुलिस प्रतिनियुक्त भी है, पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है। तो अब अगर चूंकि पुलिस की संख्या केवल 2 है और ये केवल 2 लोग ही जो है इस जो सब्जी मंडी है, जो न्यू कॉलोनी स्थित हर वर्ष हमेशा से लगाई जाती है, हर दिन लगाई जाती है, तो यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होती है। सुबह में जो लोग सब्जी के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ लगती है। तो लोगों द्वारा समझाया जा रहा है लगातार, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार समझाने के बावजूद जो है सड़क पर अब भी निकल आते हैं और सब्जी ही खरीदने निकलते हैं। लेकिन चूंकि सभी लोग बाहर निकलते हैं, इसलिए काफी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पर। करण, अगर मैं बात करूं कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की, तो प्रशासन लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, अपने घर से निकले तो फेस मास्क लगाए। लेकिन जैसा कि हम ओवरयूज पर लगने वाले मछली मंडी की बात करें, तो वहां पर भी लोग जो फेस मास्क का है वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, साफ साफ सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन इन लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है? जी, पुलिस वहाँ पर प्रतिनियुक्त भी है। आप तस्वीरों में भी देखिएगा कि पुलिस के बल जो है मौजूद है वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो नॉनवेज की दुकानें यहाँ पे लगती हैं, जिसमें मछली और मटन वगैरह, चिकन वगैरह लगता है, तो इस तरह से लोग जो खरीदने आते हैं, तो ये लोग भी जो है जो कि बड़ी तादाद में आते हैं, इसलिए भीड़ लग जाती है। लोगों को समझाया बार बार जा रहा है कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन लोग अभी नासमझी कह सकते हैं इससे, या फिर ढीठ ये लोग हैं जो इससे हल्के में ले रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर। करण, अगर बात करें क्या कि ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया था नियम की जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलेंगे वो एक बाइक पर एक ही होंगे और उन व्यक्तियों को जिला प्रशासन से अनुमति पत्र लेना होगा। पर जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार लोग एक बाइक पर 2 की संख्या में जा रहे हैं और क्या पता पुलिस प्रशासन उनसे चेक कर रही है कि नहीं कि उनके पास नियम अनुमति पत्र है या नहीं। तो पुलिस इन लोगों को रोकने के लिए कैसे इंतजामात कर रही है? पुलिस लगातार जो है जो भी लोग क्रॉस कर रहे हैं उनसे पूछताछ कर रही है। जो चौक चौराहे पे कटिहार जिले में जितने भी चौक चौराहे बनाए गए हैं, उन चौक चौराहे पर जो है पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं या तो बैंक के कर्मचारी हैं या अस्पताल के कर्मचारी हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने परमिशन लेकर जो है अपने गाड़ी के आगे ब्लैक चिप परमिशन चिपका के रखे हैं। तो इस तरह से पुलिस लोगों को समझा जरूर रही है और जो आम पब्लिक है वो लोग भी समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इससे लापरवाह हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी भी जो है पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, जब तक खुद लोग नहीं समझेंगे तब तक जो है ये कार्य नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है, अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। लेकिन जैसा कि हमें तस्वीरें मिल रही है, जो तस्वीरों में आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सिर्फ शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं बरारी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बरारी का बाजार है जहां पर पुलिसकर्मी तो तैनात हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने के लिए, लॉकडाउन के नियम का पालन करवाने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार, वो साफ तौर पर कोरोना लॉकडाउन के नियमों को मुंह चिढ़ा रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है क्या कि लोग जो हैं कोरोना को लेकर जागरूक है या फिर उसको लेकर गंभीर है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना, अभी हम समेली कुशला समेली में मौजूद।
अजय, जैसा कि आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर अपने चेहरे पर अपने सुरक्षा के लिए जो फेस मास्क हो वो सब लगाना अनिवार्य है, पर लोग जो हैं इन सारे नियमों को मुंह चिढ़ाते हुए जमावड़ा लगाए खड़े हैं। तो क्या प्रशासन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है? जी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ बरारी का तो हाल इतना बद से बदतर है कि लोग अगर मार्केट निकलते हैं सब्जी के लिए या फिर राशन के लिए तो वहाँ बिल्कुल किसी के चेहरे पे ना ही तो मास्क होता है और ना ही टू व्हीलर वाले के पास कोई हेलमेट होता है। प्रशासन को मजबूरी में डंडा चलाना होता है, लेकिन उससे भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रशासन को चाहिए कि वैसे आदमी को, टू व्हीलर वाले को तौर पर हम देख सकते हैं कि जो पुलिस तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए वो भी लापरवाह नजर आ रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो पुलिस प्रशासन की बात माने या फिर पुलिस प्रशासन उनको समझाने की कोशिश करते हुए नहीं दिख रही है। तो क्या इसको साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं कहेंगे हम? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का 100% है लापरवाही। कल बरारी में मतलब आज फर्स्ट टाइम भी बरारी में, कल शाम में भी बरारी में देखने को मिला कि लगभग 7-8 के संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात हैं। सबको टहलते देखा जा रहा है। वही भीड़ इस कदर है रोड पे कि लग रहा है कि लॉकडाउन से पहले का वो विजुअल हम दिखा रहे हैं। और प्रशासन से बात करने के बाद उनका कहना हुआ कि ये लोग गरीब है, हाँ ये लोग आता है सब्जी लेने के लिए, कितना को किस तरह से समझाया है। अगर हम लोग समझाते हैं तो ये लोग समझने को तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी मजबूर है। अजय, अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो ये कोरोना को लिए बहुत खतरनाक हम लोगों के लिए साबित हो सकता है, हमारे जिले के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना के 83 मरीज हमारे बिहार में मिल चुके हैं और अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे ही लापरवाह रहे तो हमारे जिले में भी कोरोना प्रवेश कर सकता है। क्या इन लोगों के पास इतनी भी समझदारी नहीं है? जी, कोरोना ये लोगों के वक्त पे है। हर किसी के मुंह से कोरोना शब्द ही निकलता है, या सोते समय या उठते समय, लेकिन ये लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कोरोना है क्या। बिहार में जिस तरह से तादाद बढ़ रहा है, लोग जिस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो मतलब साफ जाहिर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद ये लोग इतने लापरवाह हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो हमारे पूरे देश में पांव पसारती जा रही है, और ये भी इन लोगों की लापरवाही के कारण। ऐसे ही लोग हैं जो इस कोरोना को फैला रहे हैं और ऐसे मूर्खता दिखा रहे हैं। ये बात सिर्फ बरारी की नहीं है, फलका से भी हमारे पास ऐसे ही तस्वीरें मिली है। देखिए इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं ये फलका की तस्वीरें हैं। बरारी की अपेक्षा यहाँ पे ये लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों के तहत सिर्फ सब्जी बाजार, दवा व्यवसायी और इन्हीं सब आवश्यक सामानों की दुकानों को खुला रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन फलका में इसके अलावा भी अन्य दुकानें खुली हैं। जैसे कि मैं बात कर दूं, चाट पकौड़ों की दुकान, गोलगप्पे की दुकान और यहाँ तक कि चाय की दुकान, जहाँ पे लोग बैठकर भारी संख्या में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ फलका से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना, अभी हम फलका बाजार स्थित चौक पे चौराहे पे खड़े हैं। विजय, अगर मैं बात करूं क्या कि अब लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन भी है, और पर लोग जो हैं फलका के वो इतने लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं? क्या उनके लिए कोरोना एक गंभीर समस्या नहीं है? जी मोना, इसमें जहां तक कि मैंने अपने फुटेज पे दिखाया जा रहा है, मेरे द्वारा भेजा गया फुटेज पे, फलका बाजार सहित कई जगहों पर नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का असर। लोग बेखौफ घूम रहे हैं सड़कों पर।
अगर विजय मैं बात करूं कि किसी के चेहरे पर फेस मास्क भी नहीं लगा है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, तो साफ तौर पर ये झलकता है क्या कि वो कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कैसे कदम उठा रहे हैं इन लोगों को रोकने के लिए? तो जी मैंने जैसा कि दिख रहा है कि लोग मतलब आवागमन तेज हो गया है, सरकार के इस बड़े कदम को नजरअंदाज कर इस महामारी को आमंत्रित करते दिख रही है। यहाँ पर चूंकि लोग लगातार प्रशासन सक्रिय होने की जरूरत है, प्रशासन सक्रिय नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लोग ऐसे भी यहाँ चाय पान तंबाकू पहले की तरह ऐसे मौज मस्ती कर बाजार इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ दुकानदारों को, राशन हो या सब्जी वालों को सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विजय, जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि अनावश्यक जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। क्या पुलिस इन दुकानों को बंद करवाने की कोशिश नहीं कर रही है? अभी मैंने तो कहा कि प्रशासनिक मतलब व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, यहाँ प्रशासन को सक्रिय होना बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, अपने अपने घरों में रहे। यहाँ ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे बरारी और फलका संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो पुलिस इन क्षेत्रों में वो लापरवाह दिख रही है, या फिर यूं कह लें कि लोग जो हैं वो पुलिस की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कोई मायने नहीं रखता है, लॉकडाउन का नियम कोई मायने नहीं रखता है, और उनके अंदर कोरोना का डर भी नहीं है। जबकि सबको पता है कि हमारे बिहार, हमारे पूरे देश में लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं शहरी क्षेत्र। आप देख सकते हैं कटिहार के नाका नंबर 2 की तस्वीरें हैं, जहां पे कुछ हद तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, जहां बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं हमारे शहर में जो कोरोना को लेकर गंभीर हैं और नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, नाका नंबर 2 के करीब मैं मौजूद हूँ। विनय, अगर बात करूं क्या कि जैसे कि आपने तस्वीरें भेजी है, इसमें लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो जो लोग अनावश्यक सड़कों पर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? जी, लॉकडाउन 2 में प्रशासन पूर्णतः सख्त नजर आ रहा है। जो लोग बेवजह सड़कों पर आ रहे हैं वैसे लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, और यही कारण है कि सड़कों पर अभी थोड़ी कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, और लोग लॉकडाउन 2 को पूर्णतः मानते नजर आ रहे हैं। जी मन, अगर मैं बात करूं विनय, क्या कि जो अनावश्यक भीड़ निकल रही है, कि जैसा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो लोग एक बाइक पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, बिना हेलमेट लगाए नहीं चल सकते हैं, उनके पास अनुमति पत्र भी होना चाहिए। तो क्या पुलिस इन सारी चीजों की जांच करती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, केवल जांच नहीं कह सकते हैं, सघन जांच करते हुए नजर आ रही है कि सड़क पर निकलने वाले कोई भी वाहन, क्योंकि ऐसे में जो भी वाहन निकलेंगे उन्हें पास चाहिए तभी वो बाहर निकल सकते हैं, और जो सरकारी नियम है उसको पालन करे तभी वो बाहर निकल सकता है। और ऐसे में जो भी वाहन नजर आ रहे हैं तो बिना पास के घूम रहे हैं, वैसे में उन सभी वाहनों का उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, ताकि अनावश्यक लोग सड़कों पर न निकले और इस पार्ट 2 लॉकडाउन पार्ट 2 को पूर्णतः लागू किया जा सके, इसको लेकर प्रशासन पूर्णतः सख्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो नाका नंबर 2 की तस्वीरें हैं वो पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों के पालन करने के अंतर्गत है। आइए हम आपको और ऐसे क्षेत्रों का दौरा कराते हैं जहां पे लोग कोरोना लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये राशन की दुकान है जहां पर जो राशन व्यवसायी है उनके द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करते हुए उन्हें राशन दिया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए काफी है। इन्हीं तस्वीरों में से ये तस्वीर एक अहम है, जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना, मैं इस वक्त ललियाई वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूँ। संजय, अगर बात करूं मैं, आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, तो जो राशन दुकानदार है वो लोगों से मतलब सख्ती के साथ इस नियम का पालन करवाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। जी मोना, बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी विजुअल में देखा, मैं वार्ड नंबर 11 में एक राशन दुकान में हूँ, जहाँ सरकार का जब से आदेश आया कि एक महीने की राशन जो है सरकार हर कार्डधारी को फ्री में देगी, उसके बाद लोगों की एक भीड़ उमड़ पड़ी है। उसके बावजूद भी दुकानदार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूं संजय, दूसरी तस्वीर की जो आपने भेजी है जो पाल मार्केट की है, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है? जी बिल्कुल मोना, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये दूसरी तस्वीर जो है ये पाल मार्केट ओटीपाड़ा पाल मार्केट का है, जहाँ हर रोज हटिया लगता है सब्जी बाजार का। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ना दिखे। हालांकि कुछ ग्राहकों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। जी, अगर संजय मैं बात करूं कि पुलिस की, तो जैसा कि आदेश जारी हुआ था कि पुलिस हर गली मोहल्लों में, हर मार्केट में जाकर लोगों की चेकिंग करेगी और देखेगी कि कौन फेस मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या पाल मार्केट में पुलिस की तैनाती नहीं है? जी, जहाँ तक पुलिस की तैनाती की बात है, पुलिस की तैनाती पाल मार्केट में नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जब केबीसी न्यूज पे ये प्राथमिकता के साथ प्रसारित किया था कि चौक चौराहों के साथ साथ गली मोहल्ले में भी पुलिस की पेट्रोलिंग हो, तो इधर देखा गया है मोना की पिछले कुछ दिनों से संख्या के साथ पुलिस पेट्रोलिंग किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता संजय बता रहे थे कि हाँ, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे लोग कोरोना लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और साथ ही जो राशन विक्रेता है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करते हुए ग्राहकों को सामग्री दे रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधा गौशाला, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुड्डू ने। आप देख सकते हैं आज जब हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता गुड्डू सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल, वो आप सीधे देख रहे हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, जो लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए निकले हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। गुड्डू, आज जब आप सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल, वो बताएं हमें। बिल्कुल, आज जो सड़कों का हाल है, लोग काफी कम संख्या में सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन गाड़ियों की जो संख्या है जो सड़कों पर आए दिन जैसे लग रहा है वृद्धि होते जा रहा है। गाड़ियों की जो संख्या लगातार बढ़ रहा है, सड़कों पर गाड़ी से जो आना जाना वो आजकल लग रहा है कुछ ज्यादा सा हो चुका है। अब क्या कारण है, जितनी गाड़ियां अब सड़कों पर चलने लगी है, पहले लोग पैदल चलते तो लगता था कि हाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन अब गाड़ियों की जो मौजूदगी है इससे लगता है कि लॉकडाउन का जिस तरह पालन होना चाहिए उतना पालन नहीं हो पा रहा होना। अगर गुड्डू बात करूं ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी निर्देशों की, तो साफ तौर पर ये निर्देश जारी किया गया है कि वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, उनके कागजातों की जांच की जा रही है, हेलमेट की जांच की जा रही है और साफ साफ निर्देश दिया गया है कि लोग अपने वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के। तो क्या गौशाला के जो लोग हैं वो इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मोना, क्या है कि आजकल गाड़ी में एक परमिशन दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से, वो अपने आगे में उसको लोग चिपका लेते हैं और चिपकाने के बाद जो भी पुलिस अधिकारी है, जहाँ पर जो लोग कर्मी खड़े होते हैं पुलिस के जवान, वो चेक करते हैं। लेकिन वो देख लेते दूर से इसके गाड़ी में जो भी कुछ भी वो चिपकाए हुए हैं वो रोकते भी नहीं, वो पढ़ते ना देखते, उनको जाने दे देते हैं। इसलिए जो आजकल लोग क्या चिपकाए हैं, वो बहुत ऐसा सब लोग अपने घर से कुछ प्रिंट करके लाए हैं, उसमें चिपका दिए, इस तरह से चल रहे हैं। तो इसमें कुछ जेन्युइन है, कुछ जो है ऐसे घूमने के लिए इधर उधर जाने आने के लिए कुछ लोग ऐसे चिपका रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों को चिन्हित करे और इन पर कार्रवाई करे, तब लॉकडाउन का सही पालन हो पाएगा। मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमें जानकारी देने के लिए।
जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना अनुमति के कुछ भी पत्र पर चिपका के अपने वाहन के आगे लगा रहे हैं, जिससे जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी गुमराह हो रही है और उनकी जांच नहीं हो रही है। पर लेकिन ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि सबको रोके, उनकी जांच करे, उनसे अच्छे से उनकी जांच की जाए, ताकि लोग सड़कों पर निकलने से पहले एक बार जरूर अपने मन में ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोचे। ये हाल हमारे शहर का ही नहीं है, अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। देखिए इन तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद से आई हुई कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो है अब पूरी तरह सोशल डिस्टेंस को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। जहां पे मुख्य सड़क चौराहों की बात करूं तो सोशल डिस्टेंस को लॉकडाउन का नियम का पालन हो रहा है, लेकिन जहां पर बाजार की बात करने लगूं तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अहमदाबाद पुलिस कैसे कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, अहमदाबाद थाने के महज कुछ ही दूरी पे स्थित है बैंक, जहां पे सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि प्रशासन वहां पे अब तक नजर नहीं आई थी, एक भी प्रशासन पुलिस के कोई भी अधिकारी वहां पे नहीं थे, और खुलेआम इस तरह के लोग जो है ग्रामीण जो है पैसे निकाल रहे थे अपने खाते से। लेकिन ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कराएं। अगर मैं इम्तियाज बात करूं कि कर्मचारियों की मुस्तैदी की, तो जो बैंक के कर्मचारी है क्या लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा था बैंकों में कि कोई आकर के उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मिनी बैंक जो बने हुए हैं, यानी सीएससी संचालक कहा जाए तो सीएससी संचालक के यहाँ भी इस तरह की कई जगह भीड़ देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जो अहमदाबाद का सीएसपी बैंक है, जो मिनी बैंक है, उन सब में ग्राहकों की भारी भीड़ है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी है वो भी बाहर निकलकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है कोरोना के लिए। और अगर ऐसा ही उल्लंघन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना हमारे जिले में प्रवेश कर जाए, जबकि हमारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोरोना को जिलेवासियों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिन रात सुबह शाम लगातार वो सड़कों पर खड़ी है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उल्लंघन की ओर साफ इशारा कर रही है। अब आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रवि के पास, जो निकले हैं विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए। आप देख सकते हैं ये सुपौल की तस्वीरें हैं, जहां पे हमारे संवाददाता ने जब जायजा लिया तो ऐसा दिखा कि लोग, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ हर वाहन को रोककर उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा था। सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं। सुपौल में लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। रवि, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? इस वक्त कटिहार से निकलकर सुपौल होते हुए सड़क पर निकल रहा हूँ। सुपौल, सहरसा, पूर्णिया के दौरे पर हूँ मैं। फिलहाल मैं सुपौल पहुंचा हूँ। अगर मैं बात करूं रवि की सुपौल पुलिस की, तो कितनी मुस्तैद है सुपौल पुलिस जो बाहर से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए? जैसा कि जो है एक अफवाह फैली थी कि सुपौल में कई सारे पॉजिटिव पाए गए हैं, कई संक्रमित लोग हैं, तो उसको लेकर के जो है सुपौल पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जो सुपौल जिला प्रशासन जो है अपने बॉर्डर पर पूरी तरह चौकसी बरती हुई है, और जहां यदा कदा जो है सड़कों पर, थाने परिसर में
या फिर बैरिकेडिंग की गई है और हर आने जाने वाले लोगों पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, उनके कागजात देखे जा रहे हैं, जाने आने के कारण पूछे जा रहे हैं और पूरी तरह मुस्तैदी के साथ जो है सुपौल जिला प्रशासन अपना कार्य कर रही है। मोना, धन्यवाद रवि हमें जानकारी देने के लिए। हम आपसे यूं ही जानते रहेंगे कि आप जहां जहां पहुंचेंगे वहां का हाल देखते रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि हमारे संवाददाता सुपौल तक पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां पे कैसा है कोरोना का हाल, लॉकडाउन के किस तरह नियम का पालन किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जिलेवासी हैं वही लॉकडाउन को हल्के में ले रहे हैं और उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। हम यूं ही आपको जिले के कोने कोने का हाल दिखाते रहेंगे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।